द्वापर युग के सबसे सुंदर स्त्री का जन्म अग्नि से हुआ था। आज संसार उसे द्रौपदी के नाम से जानता है, किंतु उसके जन्म के समय ही आकाशवाणी ने उस सुंदर कन्या को एक नाम दिया था। वह नाम था कृष्णा। कृष्णा मतलब जिसका रंग श्यामवर्ण का हो, बिल्कुल भगवान कृष्ण के रंग के जैसा। वही राजकुमारी कृष्णा राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रुपद की पुत्री होने के चलते ही वह इस संसार में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद पांचाल के राजा थे और पांचाल की राजकुमारी होने के चलते उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। पांचाली यानी कि द्रौपदी अपने समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। कहते हैं द्रौपदी के शरीर से 1 योजन तक नील कमलों की सुगंध आती थी, जिसके चलते उसका एक नाम योजन गंधा भी था। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि कहते हैं उनका यौवन कभी नष्ट नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि बुढ़ापा उन्हें कभी छू नहीं पाया, इसलिए उनका नाम नित्य युवनी भी था। नित्य युवनी उस स्त्री को कहते हैं जिसकी सुंदरता समय के साथ भी नष्ट नहीं होती। नित्य युवनी को इंग्लिश में हम फॉरएवर यंग भी कह सकते हैं। सो द्रौपदी वॉज द ब्यूटी हु वॉज अनटच्ड बाई टाइम, ए टाइमलेस ब्यूटी। लेकिन इस सुंदर स्त्री को, जो कि हस्तिनापुर की महारानी भी थी, अपने कठिन समय में अपना नाम बदलकर अपने प्राण बचाने पड़े थे। पांडवों को अज्ञातवास के समय 1 वर्ष तक छुपकर राजा विराट के नगर में रहना पड़ा था। सभी पांडवों ने अपने नाम बदले थे और द्रौपदी भी अपना नाम बदलकर सैरेंद्री नाम की दासी बनकर राजा विराट की महारानी की सेवा में रहने लगी थी। द्रौपदी में अग्नि जैसा तेज था और यज्ञ से जन्म लेने के कारण उसे याज्ञसेनी भी कहते थे। इस तरह से द्रौपदी ने खुद तो बहुत संकट सहे, लेकिन कहा जाता है कि वह जिनके जीवन में भी गई वह उनके लिए बहुत अच्छे भाग्य लेकर आई और इसी कारण से ही उसका एक नाम कल्याणी भी था। कल्याणी अर्थात अच्छे भाग्य को लाने वाली। अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो यह पाइएगा कि द्रौपदी अपने पिता और अपने पतियों के लिए हमेशा कल्याणकारी ही सिद्ध हुई। वन में भटक रहे पांडवों का जब द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसके बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ में जाकर अपनी राजधानी बनाई थी और द्रौपदी ने तो जुए में हार कर दुर्योधन का दास बन चुके पांडवों को मुक्त करवाया था। दोस्तों, इस प्रकार द्रौपदी के अनेक नाम कुछ इस प्रकार हैं: कल्याणी, कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, नित्य युवनी, योजनगंधा और अग्निसूता द्रौपदी। महाभारत और रामायण के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।